ये सारे मजहब हैं नारी के अपमान के लिए। तो फिर अरे केवल आर्य समाज है, और इसे साबित करूंगा। अरे केवल आर्य समाज है थारे सम्मान के लिए। ये सारे मजहब हैं नारी के अपमान के लिए। सारे मजहब हैं नारी के अपमान के लिए। मेरा केवल आर्य समाज है, ये केवल आर्य समाज है सम्मान के लिए। सारे मजहब समान अपमान के लिए। ये सारे मजहब हैं नारी के अपमान के लिए। धन्यवाद बाबूजी। अब कहां से शुरू करते हैं? सबसे पहले बात चलती है शंकराचार्य से। और आजकल के शंकराचार्यों को तुमने कुंभ में देख लिया होगा। अच्छा चलो, बीच में एक छोटी सी बात है, कुंभ नहाने गए हो क्या? कोई गए हो तो हाथ खड़ो ना करोगे, कुछ कहा कह दे। कोई बात नहीं। देखिए, वैसे तो किसी विद्वान ने चर्चा कर दी हो, एक अलग बात है। मेरी माताओं बहनों, तुमसे पहले बहुत जल्दी पाखंड शुरू होता है, समझ लीजिए। पमार गोत्र के एक राजा थे जिन्होंने इस कुंभ को प्रारंभ किया, और हम कहते हैं कुंभ लगना चाहिए। लेकिन अब आप बताओ, मेरे एक रिश्तेदार, मैं नाम तो नहीं लूं, माने नहीं, वो चले गए। और वो उस दिन गए जिस दिन भगदड़ हुई और कुछ लोग मारे गए, नाम नहीं ले रहे। उन्होंने मुझे वहीं से टेलीफोन किया, बोले नरदेव तेरी बात न मान के मेरी आंखों में आंसू हैं। और रो रहे थे, हकीकत बता रहा हूँ मैं। कैसे? बोले मैं पत्नी को भी ले गया और बेटी को भी ले गया, और बेटी शादी के योग्य है। 4 घंटे में बच्चे मिले हैं। वो तो लड़का और मेरे भाई का लड़का 2 अच्छे धींग धसोर थे, उनको बचा लाए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले भाई मर गए होते, पत्नी बिछड़ गई, बेटी बिछड़ गई, और जैसे तैसे सांस में सांस आई है। तुझे टेलीफोन इसलिए किया है कि तू मने कर रहा था, तेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा यूं तो बता, फिर मानी क्यों नहीं थी? बोले एक ही कारण हो कि टेलीविजन रोज यूं कहे 144 साल बाद आया है। नहीं, ये सच्चाई है। मैंने सबसे पहले कहा था जो तर्क की कसौटी पे खरा उतरे उसे मानो, जो वेद के अनुकूल बात हो उसे मानो, और जो वेद के विरुद्ध हो उसे बिल्कुल मत मानो। अब पमार गोत्र के राजा थे जिन्होंने ये कुंभ चलाया, और क्या मकसद था? सत्य विद्या है, वेद की विद्या। और आप ही बताओ, अगर 2, 4, 6 साल ये वैदिक सत्संग कहीं किसी गांव में ना हो, तो बोलो आधी से ज्यादा विद्या को लोग भूल, कितना ही विद्वानों भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा? है इसलिए साल में, 2 साल में, 6 साल में, 4 साल में, जितना भी समय हो, ये कुंभ लगना चाहिए। अच्छा, फिर बात नदी की आती है। तो भाइयों बहनों, पहले उस समय साधन नहीं थे। नदी के किनारे लोग स्नान कर लिया करते थे, और नदी के किनारे बढ़िया आश्रम बना के सत्संग हुआ करते थे। और जो वेद के विद्वान थे वो राजा को बताते कि तो तुझसे ये गलतियां हुई हैं, तेरा धर्म ये बनता है, तेरा कर्तव्य ये बनता है। और प्रजा को भी समझाते थे कि वेद के अनुकूल चलोगे तो परमात्मा मिलेगा, वेद के अनुकूल चलोगे तो दोबारा मनुष्य का जन्म मिल सकता है, वेद के अनुकूल चलोगे तो धर्मात्मा बनोगे, और वेद के विपरीत जाओगे तो सत्यानाश हो गई हो। केवल इसलिए। लेकिन अब दूसरी गंगा बह रही है। अब तो किसी कवि ने भी लिख दिया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। लेकिन माताओं बहनों सुनो, अगर पाप कर्म किया है ना, तो वो तो भोगना ही, क्योंकि ये वेद का सिद्धांत है। हाँ, अच्छा कर्म किया है तो उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन गलत किया है तो कितनी गंगा जी नहा लो, उसके नहाने से पाप नहीं धुलेगा। चाहिए 144 साल में आओ, और चाहिए कितने ही दिन में आओ। और जहां इस तरह से भेड़ बन के जा रहे हो, वहां कति भी मत जाओ।
इसलिए हमारे बुजुर्गों ने यह परंपरा डाली जरूर थी, पर अब उसका सत्यानाश होता जा रहा है। केवल एक ही मकसद था कि वैदिक जो विद्वान थे, जो बड़े बड़े वेद के जानकार थे, उन विद्वानों के प्रवचनों के लिए बुलवाया जाता था। लोग इकट्ठा होते थे, लालायित रहते थे उन्हें सुनने के लिए। राजाओं को भी बुलवाया जाता था और उन्हें समझाया जाता था उनका कर्तव्य, आम पब्लिक को उसका कर्तव्य समझाया जाता था, और तब लोगों को घर विदा किया जाता था परिपक्व करके। लेकिन अब तो गंगा नहा करके लोगों का उद्धार किया जा रहा है। ये पाखंड है, ये वेद विरुद्ध है। वेद की बात को मानिए। अब नारी की बात चल रही थी, आइए शंकराचार्य से शुरू करते हैं। शंकराचार्य ने नारी के लिए क्या कहा और हमारी वेद और हमारे गुरुजी दयानंद क्या कहते हैं, सुनिएगा। शंकराचार्य ने भाई, ओ शंकराचार्य ने भाई, दिया गजब कसूता ढाई, दिया गजब कसूता ढाई। ओ शंकराचार्य ने भाई, ओ दिया गजब कसूता ढाई। नारी नरक का द्वार बताई, हो नारी नरक का द्वार बताई। सम्मान कौन रे, सम्मान कौन देता ऐसे विद्वान के लिए। ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए, ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए। यहाँ केवल आर्य समाज है, यहाँ केवल आर्य समाज है सम्मान के लिए। ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए, सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए। बोलो, नारी को नरक का द्वार कहा गया कि नहीं कहा गया? तो सम्मान दिया आपको। अब दूसरी बात सुनिएगा, क्या कहा? कुछ ऐसा पाठ पढ़ाते, कुछ ऐसा पाठ पढ़ाते, नारी निर्जीव बताते, नारी निर्जीव बताते। वो कुछ ऐसा पाठ पढ़ाते, नारी निर्जीव बताते। पापी तनक नहीं शर्माते, हो पापी तनक नहीं शर्माते। जिस नारी को निर्जीव बताते हैं लोग, उन्होंने क्या किया? ये मर गई मिट गई, ओ ये मर गई मिट गई आन बान और शान के लिए। ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए, ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए। ये मर गई मिट गई आन बान और शान के लिए। बोलो, मिटी कि नहीं मिटी? पद्मावती का इतिहास सुना होगा आपने। जब एक सैनिक ने आकर के कहा कि खिलजी, अब तेरी सेना सारी मारी गई, तेरे पति मारे गए, अब खिलजी आएगा और पद्मावती तुझे अपनी बेगम बनाएगा, तेरा धर्म नष्ट करेगा। तो माताओं बहनों, वो आपका स्वाभिमान थी, कितनी अपनी संग की सहेलियों को लेकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये भी आप जानती हो, संख्या को तो कोई कुछ लोग तो 14,000 कहते हैं, लेकिन संख्या कोई कंफर्म किसी के पास नहीं है। 100% गिनती किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात बताता हूं कि जब वो बेचारी जल रही थी तो एक विद्वान ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी आया और उसने एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, तो उसने पूछा कि बता वो कहाँ है पद्मावती। तो वो तो बेचारी रो रही थी, उसने इशारा कर दिया जलती हुई चिता की तरफ। देखता है, अचंभे में रह गया, कहता है बुढ़िया ये तो जल के मर गई। बोले हाँ,
तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है क्या मरने से पहले मेरे लिए भी कुछ कह के गई थी कि मुझे प्यार करती थी का, मुझे अच्छा मानती थी का? तो उस बुढ़िया ने रोते हुए कहा, दुष्ट नीच निकम्बे, अगर उस पद्मावती की तू अंतिम बातें देखना चाहता है, सुनना चाहता है वो क्या कह के गई, तो सामने दीवार पे लिखी हुई है, पढ़ ले। खैर बहुत लंबा हो जाएगा प्रेमी सज्जनों। उस दीवार पे अलाउद्दीन खिलजी पढ़ता है और माताओं क्या लिखा हुआ था उस दीवार पे? उस दीवार पे लिखा हुआ था कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी मुझे पा नहीं सकता, तू लाख कोशिश कर ले खिलजी मुझे पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। ये मर गई मिट गई आन बान और शान के लिए, माता सीता जैसी सती। बोलो कितने उदाहरण दूं आपके बीच में। और आपकी तरफ जाऊं तो महारानी किशोरी, किरणमयी, दुर्गावती, अनेकों उदाहरण, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कितने उदाहरण। ये मर गई मिट गई आन बान और शान के लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तो निर्जीव है, इनमें तो जीव ही नहीं है। बोलो क्या यह विद्या उनकी सत्य है या असत्य है? असत्य है। इसलिए तीसरी बात सुनिएगा जरा। धूर्तों की बोल रही तूती, धूर्तों की बोल रही तूती, लगे सुन सुन चोट कसूती, लगे सुन सुन चोट कसूती। वो धूर्तों की बोल रही तूती, ये लगे सुन सुन चोट कसूती। कहते ये पैरों की जूती हो, कहते कोई सुने नहीं, कोई सुने नहीं ऐसे कभी भी विद्वान के लिए। ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए, ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए। और तो और वैसे मेरा अपना मानना है कि वो चौपाई तुलसी बाबा की नहीं हो सकती, पर वो रामायण में तो है। उन्होंने भी, उनके लिए भी सुनिएगा, क्योंकि भजन बहुत लंबा है, हर एक लाइन पे व्याख्या करूं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सुनिएगा आगे क्या कहा। तुलसी ने भी हद कीनी, तुलसी ने भी हद कीनी, कबीरा ने मानता दीनी, कबीरा में मानता दीनी। वो तुलसी ने भी हद कीनी, वो कबीरा ने मानता दीनी। क्या क्या इनको उपाधि दीनी हो, क्या क्या इनको उपाधि दीनी। कभी ना सोची, कभी ना सोची नारी के कल्याण के लिए। ये सारे मजहब हैं नारी के अपमान के लिए, ये सारे मजहब हैं नारी के अपमान के लिए। तुलसी ने भी हद कीनी आती है ना रामायण में, वो ढोल गंवार। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, माता बहनों कदर नहीं की। और यहां से आगे ऐसा नहीं यहीं थम गए लोग, और भी सुना रहा हूं, आगे सुनिएगा। देवी रहे ढूंढ कहां पर, देवी रहे ढूंढ कहां पर, ओ नारी सम्मान जहां पर, ओ नारी सम्मान जहां पर। ओ देवी रहे ढूंढ कहां पर, ओ नारी सम्मान जहां पर। करें देवता निवास वहां पर, ओ करेंगे निवास वहां पर। मनु स्मृति खोल पढ़ो, मनु स्मृति खोल पढ़ो, प्रमाण के लिए। ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए, सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए।
देखिए, ऋषि दयानंद अगर नहीं होते तो इस देश में कितना बड़ा भूचाल आता। ये बात सत्य है कि मनु स्मृति में कुछ मनगढ़ंत लिख दिया कुछ लोगों ने, ये तो सत्य है, गड़बड़ की है, अर्थ का अनर्थ किया है। लेकिन मनु को अगर किसी ने जाना तो वो दयानंद ने जाना और आर्य समाज ने जाना, और मनु का समर्थन किया। और यहां तक कह दिया आर्य समाज ने कि अगर मनु महाराज का संविधान इस देश में लागू हो जाए, वर्ण व्यवस्था इस देश में लागू हो जाए, तो बोलो सोने की चिड़िया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? फिर से विश्व का गुरु बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर नारी का सम्मान देखना चाहते हैं तो मनु महाराज की स्मृति को पढ़ के देखिए, प्रमाण है उसमें। और आगे कहा क्या? ये है माता निर्माता, निर्माता, ब्रह्मा ऋग्वेद बताता, वो ब्रह्मा ऋग्वेद बताता। ये है माता निर्माता, वो ब्रह्मा ऋग्वेद बताता। धनी राम बेधड़क सुनाता, हो धनी राम बेधड़क सुनाता। नारी की गौरव गाथा, नारी की गौरव गाथा, गुणगान के लिए ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए, सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए। और मेरे साथ बोलिए, अरे केवल आर्य समाज है, और केवल आर्य समाज है, सम्मान के लिए ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए, ये सारे मजहब है नारी के अपमान के लिए। प्रमाण दिया है कि वेद के अंदर नारी को ब्रह्मा कहा गया है, माता निर्माता भक्ति कहा गया है। केवल और केवल आर्य समाज के मंच को छोड़ करके, ऋषि दयानंद के मंच को छोड़ करके और जगह तो ये भी कहा जाता है कि औरत को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार। औरत की तो बात छोड़ दीजिए, एक जगह हम ही फंस गए। प्रधान जी ने हमारी बड़ी मेहनत की, एक हमारे गांव में यज्ञ हुआ। अब चूंकि प्रधान जी हमारे रिश्तेदार हैं, मौसा जी लगते हैं, किसी ने गांव में पहचान लिया, अरे बोले वही तो कोकेरा बारो जाट है, या नरदेव ने तो बीज बो दी और बा बामन नहीं बोला रो, और ये तो सत्यानाश करेगा हवन की। पूछ लो, बैठे हैं यहाँ। और मोते जटू महाराज जी वैसे तो बढ़िया आदमी है, लेकिन पौराणिक है। बोले यहाँ तो गायत्री मंत्र बोलेगा। मैंने कहा महाराज जी क्या दिक्कत है? अरे बोले लाला तू जानता ना है कछु? मैं बताओ। बोले गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे औरत बैठेंगी उन्हें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैंने शास्त्री जी को कहा, मैंने कहा विश्वानी देव से काम चला लेना, गायत्री वाला मत बोलना भाई। लेकिन फिर भी वो तो इस तरह से उसी से जुड़ी एक घटना बता दूं। अब मेरी माता विधवा है और उसमें हम ही पूरा सहयोग कर रहे थे, तो एक व्यक्ति मेरी माँ को बोला तू अंदर नहीं जाएगी, तू नहीं बैठेगी हवन पे। बोले क्यों? बोले तू विधवा है। आज भी है, ये आज की लेटेस्ट घटना ही बता रहा हूँ। मेरी माँ तो रोती हुई मेरे पास आई, बोले भैया तू अपने हवन धर रहा है, हम तो जा रहे हैं घर में। क्या हुआ? बोले फलानो पंडित जी ना जान दर में, हम चल रहे हैं। हम वो देखते हैं, दादा मेरी माँ क्यों नहीं जान दर? माता जी नमस्ते। बोले लाला तू जान है तो है ना भैया, पर धींग आदमी है भाई, भेज दे, नहीं तो ये तो विधवा है। मैंने कहा इसमें मेरी माँ का क्या दोष है? तुम बताओ, मान लीजिए उसका पति मारा गया, मेरी माँ का क्या दोष है? मेरी माँ ने मार दिया, क्या उसे एक्सीडेंट हो गए, मारे गए। और मैंने कहा पंडित जी चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, आप कोई प्रमाण दो इस बात का कि विधवा नारी यज्ञ पे नहीं बैठ सकती, प्रमाण दे दो। बोले तो ना जीते जाएगा। मतलब मानते तो हैं लोग, जब हम तर्क की बात कर, आप प्रमाण दे दो मैं नहीं बिठाऊंगा, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, मनगढ़ंत बातें। अब बताओ ये मनगढ़ंत नहीं है? मंगलवार के बाल नहीं बनेंगे, बृहस्पतिवार के सावन नहीं लगेगा, और शनिवार के तेल ना लगेगा, और जबकि शनिवार के वहां पे खूब चढ़ेगा तेल, लेकिन तुम मत लगाओ।
और एक और नई पोप लीला देख लो। अब कोई व्यक्ति मर जाए, अब मर जाए इससे बुरा क्या होगा? बोले भैया या कि 13 महीने ना, कल तो शनिचर है, आज ही कर दो। इसलिए इन सारी भ्रांतियों को अगर दूर करता है तो आर्य समाज करता है। सारी समस्याओं का समाधान दुनिया में कोई दे सकता है तो वो आर्य समाज दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि दयानंद की बातों पे चलता है। और दयानंद किस पे चले थे? वेद की बातों पे। और दुनिया में अगर कोई सत्य बातें हैं तो वो केवल वेद के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। बाकी तो सब मानव कृत लिखे हुए हैं, ईश्वर कृत केवल वेद है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, वेद की बातों को मानो, अन्यथा किसी को। दयानंद के सामने अनेकों बातें, ये बातें आई थी। अनेकों ऐसे लोग थे जिनकी विचारधारा देव दयानंद से लगभग 70, 80, 90% मिलती थी। उन्होंने कहा स्वामी जी लगभग हमारी और आपकी विचारधारा एक जैसी है, तो क्यों ना हम एक हो जाएं। तो स्वामी जी ने मिनट से पहले कह दिया हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कोई बात उलझेगी तो उसे कैसे सुलझाओगे? बोले तुम ही बताओ कि मैं वेद की बात मानूंगा, जो वेद में लिखा होगा, जो वेद संगत तर्क होगा मैं उसे मानूंगा, वेद विरुद्ध नहीं मानूंगा। आप मिलो मत मिलो। कभी वेद के पथ उन्होंने नहीं छोड़ा। आइए एक और प्यारा सा गीत आपको दे रहा हूं कि अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो और अगर दोबारा इंसान बनना चाहते हो, बताओ दोबारा कोई गधा घोड़ा तो यहां बनना नहीं चाह रहा होगा। लगभग इतना तो सबका ही होगा कि भाई दोबारा इंसान बने। बताओ बनना चाहते हो ना? तो फिर एक गीत के माध्यम से अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो और अगर दोबारा मनुष्य का जन्म मिले, इतना करना चाहते हो जिसे कहते हैं लोक और परलोक, अगर इन दोनों को सुधारना चाहते हो तो एक बहुत प्यारा सा नया गीत मेरे गुरुजी ने दिया है, सुनिएगा, आपके बीच में सुना रहा हूं।